जय श्री राधा कृष्ण। देखिए, जीवन में सफलता कौन नहीं चाहता। हर इंसान अपने काम में, हर क्षेत्र में, हर प्रयत्न में बस एक ही चाह रखता है, मेरे काम बन जाए, मेरी मेहनत सफल हो जाए। और सफला एकादशी अपने नाम की तरह ही जीवन में सफलता देने वाली एकादशी मानी जाती है। ये एक ऐसी तिथि है जो मन की इच्छाओं को पूर्ण करती है, उपायों को फल देती है और साधक के जीवन में श्री हरि की कृपा बरसाती है। इसलिए आज इस वीडियो में हम सिर्फ सफला एकादशी ही नहीं बल्कि पौष माह के कृष्ण पक्ष में आने वाले सभी व्रत, तिथि, त्योहार जैसे प्रदोष व्रत, मासिक शिवरात्रि व्रत, अमावस्या, पौष अमावस्या, इन सब पर विस्तार से चर्चा करेंगे। इस वीडियो को पूरा जरूर देखना क्योंकि अंत तक आपको आने वाले पूरे हफ्ते के व्रत त्योहारों की पूरी गाइड मिल जाएगी। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो अभी सब्सक्राइब कर देना। यदि आप तीज त्योहारों की जानकारी का रिमाइंडर अपने फोन पर पाना चाहते हो तो एकादशी लिखकर 9821025751 पर व्हाट्सएप मैसेज कर देना। अब चर्चा शुरू करते हैं। नाम से ही सिद्ध होता है सफलता। ये एकादशी जीवन के हर क्षेत्र में सफलता, साधना, मनोकामना और उन्नति प्रदान करती है। आज के इस प्रतियोगी युग में जहां हर कदम पर संघर्ष है, कंपटीशन है, हम सभी अपने कार्यों में आगे बढ़ना चाहते हैं, जीवन में सफल होना चाहते हैं। चाहे करियर हो, बिजनेस हो, पढ़ाई हो, विवाह हो, परिवार का सुख हो, है ना, हर चीज हर क्षेत्र में सफला एकादशी हमें विशेष फल देती है। शास्त्रों में लिखा है इस व्रत का फल 1000 अश्वमेध यज्ञ से भी अधिक है। ये व्रत करने से सभी संकट दूर होते हैं और मन की इच्छा अवश्य पूरी होती है। सफला एकादशी पर दान पुण्य का विशेष महत्व है। इस दिन गरीब, रोगियों और ब्राह्मणों को भोजन कराना अत्यंत शुभ माना गया है। ऐसा करने से घर में सुख, समृद्धि, धन, वैभव और शुभ ऊर्जा का निवास होता है। इस साल 2025 में सफला एकादशी की तिथि को लेकर पूरे भारत में काफी कंफ्यूजन है। कई जगह 15 दिसंबर को व्रत रखा जा रहा है और कई जगह 16 दिसंबर को। तो आइए आपको बिल्कुल स्पष्ट जानकारी दे देती हूँ। एकादशी तिथि का प्रारंभ हो रहा है 14 दिसंबर की शाम को 6:49 PM पर। एकादशी तिथि का समापन होगा 15 दिसंबर की रात को 9:19 PM पर। 15 दिसंबर को सूर्योदय में पूरे दिन की एकादशी बहुत शुभ संयोगों के साथ है। इसलिए ज्यादातर शहरों में, ज्यादातर धार्मिक स्थलों में व्रत 15 दिसंबर दिन सोमवार को ही रखा जाएगा। लेकिन 16 दिसंबर को इस बार बन रहा है पक्ष वर्धनी महाद्वादशी। अब ये है क्या? देखो, अगर कभी किसी पक्ष में अमावस्या या पूर्णिमा में 2 सूर्योदय आ जाए तो उपवास एकादशी पर नहीं किया जाता बल्कि द्वादशी पे किया जाता है। इसे ही पक्ष वर्धनी महाद्वादशी कहते हैं। पक्ष वर्धनी महाद्वादशी का उपवास पूरे भारत में नहीं होगा क्योंकि सूर्योदय में समय के भेद की वजह से इस वर्ष ये योग कुछ विशेष क्षेत्रों में ही बन रहा है, जैसे कोलकाता, प्रयागराज, हैदराबाद, बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़ आदि। इन शहरों में व्रत 16 दिसंबर को रखा जाएगा, जबकि दिल्ली, मुंबई, पंजाब, हरियाणा, मथुरा, राजस्थान, मध्य प्रदेश, जम्मू, चंडीगढ़, उत्तराखंड, हिमाचल आदि जगहों पे व्रत 15 दिसंबर को होगा। यहाँ हमसे कई लोग प्रश्न कर रहे हैं कि क्या हम दोनों दिन का उपवास करें? तो देखो, जिन शहरों में पक्षवर्धनी महाद्वादशी का योग बन रहा है वहां तो दोनों दिन व्रत किया जा सकता है, पर जहां सिर्फ 15 दिसंबर को ही व्रत करना है वहां दोनों दिन का व्रत नहीं किया जाएगा क्योंकि 16 तारीख को कोई योग ही नहीं बन रहा है। 15 दिसंबर को सफला एकादशी के दिन शोभन योग बन रहा है। शोभन योग प्रातः काल से लेकर दोपहर 12:30 PM तक है। उसके बाद से अतिगंड योग बनेगा। वहीं एकादशी पर चित्रा नक्षत्र प्रातः काल से सुबह 11:08 AM तक है। उसके बाद से स्वाति नक्षत्र है। इस दिन चित्रा नक्षत्र और शोभन योग का दुर्लभ संयोग बहुत फलकारी होगा। ये सभी शुभ कार्यों को सफल बनाने वाला है। इन मुहूर्तों में भगवान विष्णु की आराधना करने से मनोकामनाएं जल्दी पूरी होती है। सफला एकादशी के दिन ब्रह्म मुहूर्त 5:17 AM से 6:12 AM तक है। इस समय में आप स्नान कर सकते हैं। उस दिन का शुभ समय यानी अभिजीत मुहूर्त 11:56 AM से दोपहर में 12:37 PM तक है। जो लोग सफला एकादशी का व्रत रखेंगे वो भगवान विष्णु की पूजा अमृत सर्वोत्तम मुहूर्त में सुबह 7:06 AM से 8:24 AM के बीच कर सकते हैं। इसके बाद पूजा का दूसरा शुभ मुहूर्त सुबह 9:41 AM से सुबह 10:49 AM तक है। इन दोनों शुभ समय में आप पूजा करें। इस दिन का राहु काल सुबह 8:24 AM से 9:41 AM तक है। इस समय में कोई शुभ कार्य ना करें। इसके बाद पूजा का दूसरा शुभ उत्तम मुहूर्त सुबह 9:41 AM से सुबह 10:59 AM तक है।
इन 2 शुभ मुहूर्त में आप पूजा कर ले। इस दिन का राहु काल सुबह 8:24 AM से 9:41 AM तक है। इस समय में कोई भी शुभ कार्य ना करें। अब चर्चा करते हैं व्रत पारण समय, मतलब व्रत खोलने का शुभ समय। तो देखो, एकादशी व्रत का पारण अगले दिन सूर्योदय के बाद किया जाता है। जो लोग 15 दिसंबर को व्रत करेंगे वो अपने सफला एकादशी व्रत का पारण 16 दिसंबर को सुबह 7:07 से लेकर 9:11 के बीच करें। द्वादशी तिथि का समापन 16 दिसंबर को 11:57 PM के बाद होगा। उसके बाद त्रयोदशी लग जाएगी। जो लोग 16 दिसंबर को पक्षवदनी महाद्वादशी का उपवास करेंगे वो अपने व्रत का पारण 17 दिसंबर को सुबह 7:08 AM से 10:34 AM के बीच करेंगे। प्रदोष व्रत 17 दिसंबर दिन बुधवार को बुध प्रदोष व्रत रखा जाएगा। प्रदोष पूजा का जो शुभ मुहूर्त समय है वो 5:27 PM से 8:11 PM के बीच का समय है। ये समय अवधि 2 घंटे 44 मिनट की है। 17 दिसंबर को पूरे दिन की बहुत शुभ संयोगों के साथ प्रदोष व्रत है। 18 दिसंबर 2025 दिन बृहस्पतिवार को मासिक शिवरात्रि व्रत रखा जाएगा। प्रदोष पूजा का शुभ मुहूर्त समय 19 दिसंबर 2025 को रात को 11:51 PM से 12:45 AM के बीच का समय है। यह समय अवधि 55 मिनट की है। 19 दिसंबर 2025 दिन शुक्रवार को अमावस्या है। पितृ कार्य इसी दिन किए जाएंगे। अमावस्या तिथि का समापन होगा 7:12 AM पर 20 दिसंबर की सुबह। सूर्योदय में सभी जगह एक ही दिन की अमावस्या तिथि होगी। पितृ स्नान, दान, भोजन, तर्पण आदि सभी 19 दिसंबर को ही किए जाएंगे। इसी के साथ उम्मीद करती हूँ आज की ये विस्तृत जानकारी आपको जरूर पसंद आई होगी। हमारा उद्देश्य है आप सभी तक सही तिथि, सही मुहूर्त और सही नियम पहुंचाएं, ताकि आपके सभी व्रत पूजन सफल हो और आपके जीवन में खुशियां आए। क्योंकि कहा जाता है ज्ञान बांटने से बढ़ता है और भक्ति करने से जीवन संवरता है। अगली वीडियो में आपको बताऊंगी सफला एकादशी व्रत की पूजा विधि और चमत्कारी उपाय। आप हमें इंस्टाग्राम और फेसबुक पे जरूर फॉलो करें। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, कमेंट करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू। जय श्री राधा कृष्ण।